हाँ काका बोलिए। प्रेमचंद जी को देखा? हाँ काका देखा, पूरा देखा, बस चेहरा नहीं देख पाया। क्या? अरे चेहरा नहीं देखा तो पूरा कैसे देखा? चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि उन्होंने कंबल ओढ़ के रखा था। कंबल ओढ़कर? दिन में कंबल ओढ़कर क्यों बैठे? ऐसा सवाल दिमाग में नहीं आया? बादाम बुद्धि के लिए खाता है क्या पेट भरने के लिए? काका ये सवाल मेरे दिमाग में आया। हाँ। दिन में कंबल ओढ़ के क्यों बैठे हैं? मैं पूछने ही वाला था, लेकिन जय भैया ने बताया प्रेमचंद जी को जुकाम हो गया है तो वो भाप ले रहे। किसको भाप रहे हैं? काका भाप रहे नहीं, भाप ले रहे। आप ले भूल गए। हाँ ठीक है। मैंने इसलिए वो चेहरा नहीं देखा। आप अगर कहो तो वो कंबल निकाल के वापस चेहरा देख के आऊं? नहीं, उधर ही रुक, मैं 1 मिनट में पहुंचता हूँ। कहाँ पहुंच रहे हो? घर पर पहुंचता हूँ। अच्छा घर पे? हाँ हाँ ठीक है, आइए आइए। मिस मालपानी जी, ये मिठाई है क्या जो आप मक्खियाँ उड़ा रही हो? जिस शराब ओके, मैं मक्खियाँ नहीं उड़ा रही, मैं पीसी के बाल सुखा रही हूँ। अभी अभी जेल लगाया है। डैड मरवाओगे क्या? अरे अब तो आ जाओ। बेटा बस जेल लगा हुआ है, वो सूख रहा है। जेल सूखते ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। अभी ये गीले बालों के साथ आऊंगा तो हम पकड़े जाएंगे ना बेटा। थोड़ी देर के लिए बस संभाल ले बेटा, थोड़ी देर के लिए। हाँ बस बस। जय भाई पगड़ी वाले अंकल आ गए। क्यों, क्या हुआ? डैड लोखंडी जगह। मैं आ रहा हूँ। नहीं, अभी तक आपके बाल गीले हैं। वेट। हे भगवान। डैड सुनो, ये आखिरी मौका है। मैं किसी भी तरह लोखंडी जी को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप जल्द से जल्द अपने कमरे के कंबल के अंदर जाइए। ओके? आता हूँ बेटा, आता हूँ। चलो काका। अरे बाबा कहाँ थे आप? पूरा दिन आप दिखाई नहीं दिए आज तो। जय देखो बाबा कितने थके हुए लग रहे हैं। नहीं हाँ बाबा थोड़ा आराम कर लीजिए ना। मैं पहले प्रेमचंद जी से मिलूंगा। अच्छा अरे बाबा आप मिल लीजिए, लेकिन पहले ना आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ। कह दिया मतलब कह दिया। मैं पहले प्रेमचंद जी से मिलूंगा। लोखंडी जी आ गए हैं और कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जाता हूँ। अरे नहीं पीसी, आपके बाल अभी तक गीले हैं। वेट। बैठे रहो अंकल, आराम से बैठे रहो, बिल्कुल बिंदास। मैं ही एक पागल हूँ ना जो आप लोगों को हर मौके पे बचाता हूँ। बैठिए आराम से बैठिए। हाँ? मालपानी कितना और टाइम लगेगा यार? 2.5 minutes प्लीज वेट। बस 2.5 मिनट, इतना काफी पकड़े जाने के लिए। शराब ओके। आप इधर जेल लगा के बैठे रहिए, कुछ देर बाद आप खुद जेल में बैठे होंगे। अरे यार क्यों टेंशन बढ़ा रहा है मेरी? मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं पीसी, अभी तक आपके बाल गीले हैं। अगर गीले बालों के साथ पकड़े गए तो आपका झूठ भी किसी काम का नहीं होगा। प्लीज वेट, इसकी बात मत सुनो। अंकल आप जाओ। नहीं मैं रुक नहीं सकता, मैं जा रहा अरे हूँ। पीसी, मैं जा रहा हूँ। लिसन। क्या हुआ लोखंडी जी? हाँ मैं कुछ नहीं। कंबल मत उठाओ, कंबल मत उठाओ। मालपानी के स्ट्रेटनिंग जेल से बाल अभी तक ठीक नहीं हुए होंगे। 1 मिनट और रुक जाओ ना मेरे बाप। मत खोलो ये कंबल, नहीं तो हो जाएगा दंगल।
क्या कर रहे हो लोखंडी जी? ये प्रेमचंद जी से सर ढककर बैठेंगे तो सर्दी बढ़ जाएगी ना। अगर जेल ने बाल सेट नहीं किए होंगे तो इसी कंबल में दबोच कर मारेंगे आप मुझे। सर को खुला रखिए। चलो काका, चलो। क्या हुआ पापा? आपने वो कंबल क्यों हटा दिया? आपको लगा अंदर कोई और है ना लोखंडे जी? नहीं 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 बेटे। अरे देखो पापा, आपके हाथ कांप रहे हैं। हाँ। अब आप कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? जय, कैसी बातें कर रहे हो? बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, है ना? लेकिन बाबा, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? इसीलिए तो मैं भी कह रहा था जया। अच्छा। सुधाकर संभालो। हाँ? क्या हुआ क्या हुआ? वो हम लोग रास्ते में से आ रहे थे ना, तो काका को भी सर्दी हो गई। अच्छा। लेकिन अंकल जी, आपको तो पसीने आ रहे हैं, देखो। हाँ? नहीं। चलो काका, अपने कमरे में जाते हैं। प्रेमचंद जी माफ कर दीजिए। हाँ काका चलो, वरना ये प्रेमचंद जी की बीमारी का संक्रमण सबको लग गया तो सब बीमार हो जाएंगे ना। चलो चलो। बेटा सबको ले जाओ, संक्रमण लग सकता है। हाँ 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 हाँ। जा ही रहे। पिताजी अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी, रख लेंगे। चले चले। यस यस। ऐसा कैसा हो सकता है? ऑफिस में भी वही आदमी, घर पर भी वही आदमी, तो आदमी एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? क्या हुआ काका, मुझे भी बताओ ना काका। अरे सुधाकर, मैं वो पेंगुइन बिल्डर को मिलने उसके ऑफिस में गया था, तो वो जो मालिक है उसका, वो और अपने प्रेमचंद जी एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, डुप्लीकेट। एकदम सेम टू सेम डुप्लीकेट। हाँ, सिर्फ वो बालों में थोड़ा सा फर्क है, उनके बाल घुंघराले हैं। अच्छा, कुरले इतरे। आज बालों ने बाल बाल बचा लिया। किसके बालों ने बाल बाल बचाया? मेरे खुद के बालों ने मुझे बचा लिया, औरों के बाल मुझे क्यों बचाएंगे? अंकल, आपके बाल मेरी वजह से बचे हैं। वो सही टाइम पे जो काढ़ा था ना, मैंने शैम्पू की बोतल में थूक दिया, वरना सब फंस तो सबका खेल खत्म हो जाता। करेक्ट। ये राइट बेटा, तेरी वजह से मैं बच गया। मुझे तुझे डांटना नहीं चाहिए था बेटा। डैड, अगली बार ना ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आप कल के कल अपने पूरे ऑफिस के स्टाफ को लोखंडे जी और उनके पूरे परिवार के फोटोग्राफ दिखा दो। उन सबको पता होना चाहिए कि किससे बच के रहना है। हाँ, ये राइट बेटा, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैंने सपने में नहीं सोचा था बेटा कि लोखंडे जी पेंगुइन ऑफिस में पहुंच जाएंगे। व्हाट अ कोइंसिडेंस अंकल, मेरे भी सपने में आए थे लोखंडे जी। पेंगुइन वाले ऑफिस में? हाँ, पेंगुइन वाले ऑफिस में। हाँ? क्या? कब सपना आया था? आज सुबह, जब मैं खुद ऑफिस गया था। तुझे पता है दीपा, सुबह का सपना ना सच होता है। काश मेरा पूरा सपना सच हो पाता यार। और आधे सपने में तो लोखंडे जी दिख रहे थे मुझे। एक मिनट, तूने लोखंडे जी को आज ऑफिस में देखा? हाँ, क्रिस्टल क्लियर एचडी में देखा। और तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं कि क्रिस्टल क्लियर एचडी में? अगर तूने लोखंडे जी को देखा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? अंकल, मुझे लगा मेरे सपने में ऐसे ही आ गए होंगे। और वैसे भी आजकल दिन रात में सुषमा के सपने देखता रहता हूँ। अगर सुषमा का परिवार मेरे सपने में आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? आखिर में मेरे ससुराल वाले हैं। अरे दीपक, मुझे ना लगता है कि सुषमा से प्यार करते करते तो लोखंडे जी से भी प्यार करने लग गया। उनसे मैं कभी नहीं करूँ। अरे तुम दोनों ने अपना दिमाग क्या भंगार में बेच दिया क्या? लोखंडे जी इसके सपने में नहीं आए थे, लोखंडे जी ऑफिस में आए थे। तूने उनको ऑफिस में देखा और तूने हम में से किसी को बताया भी नहीं। मारो इसको जय भाई, क्योंकि ना इससे अब कुछ भी नहीं होता, बस ओवर एक्टिंग ही करता रहता है। 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। तू ना दिमाग खराब करता है यार। अच्छा, मैं किसी काम का नहीं हूँ ना? नहीं है तो तुम इधर बैठ के कंबल ओढ़ के भाप ले रहे थे ना? अरे जितनी भाप मैंने ली है ना, उतनी तो आज तक मोमोज ने भी नहीं ली होगी।
तो पहले ही बताना चाहिए था ना कि तूने लोखंडे जी को ऑफिस में देख लिया है, तो फिर मोमोज की तरह तुझे भाप नहीं लेनी पड़ती। और अगर डैड सही टाइम पे नहीं आते तो क्या? खत्म, कहानी खत्म थी। उन्हें पता चल जाता कि मैं ही परमवीर चोपड़ा हूँ। मेरा मतलब है मैं ही प्रेमचंद हूँ। मेरा मतलब है दोनों आदमी मैं ही हूँ। पहले तो मुझे भी शक हुआ था कि परमवीर ही प्रेमचंद है और प्रेमचंद ही परमवीर है, यानी दोनों इंसान एक ही है। काका, ऐसा हो भी सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? परमवीर तो ऑफिस में थे और प्रेमचंद जी यहाँ कंबल ओढ़कर बैठे थे, बराबर है ना? तो नहीं, मुझे शक था, लेकिन अब मेरा शक दूर हो चुका है। इतनी जल्दी आपका शक दूर हो गया काका? हाँ, मेरा शक पूरी तरह से दूर हो चुका है और मुझे प्रेमचंद जी से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं अभी माफी मांग के आता हूँ। रुको काका, काका आपको नहीं लगता है आपका शक कुछ ज्यादा ही दूर हो गया है? नहीं, मतलब आप ही कहते हैं ना कि शक की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो मन में तो शक को दूर नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, अक्सर मैं कहते रहता हूँ, लेकिन एक ही आदमी दोनों जगह पे कैसे हो सकता है? हो सकता है प्रेमचंद जी आपके आने से पहले ही कंबल में घुस गए हो। अरे लेकिन तूने खुद कहा था ना मुझे कि कंबल के अंदर के प्रेमचंद जी को तुमने देखा है करके। मैंने देखा, वो बाहर से ही देखा। क्या पता वो कंबल के अंदर प्रेमचंद जी हो ही नहीं। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है शायद। नहीं सुधाकर, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। काका आपको पूरा यकीन है? मतलब 100%? काका आप ही ने सिखाया मुझे कि जब तक शंका का समाधान ना हो यकीन नहीं करना चाहिए। डैड, आपको यकीन है कि उन लोगों को इस बात पे यकीन है कि प्रेमचंद और परमवीर चोपड़ा ये दोनों इंसान अलग अलग है? हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि एक ही वक्त पर दोनों अलग अलग जगहों पर उन्होंने मुझे पाया है। एक सेकेंड, अगर उनको आप पे यकीन होता तो आपको बता देते कि आपके हम शक्ल को आज मिले थे। देख लो, जासूस की भतीजी कुछ भी बोलती है। कुछ भी नहीं बोल रही मिस मालपानी, बिल्कुल सही बोल रही है वो। Exactly. हाँ, आज पूरे दिन में लोखंडे जी ने एक बार भी परमवीर चोपड़ा का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि उनका शक अभी तक दूर नहीं हुआ है। अगर देवा जय भाई, हाँ। अगर उनका शक अभी भी वैसे का वैसे ही रहा होगा तो वो फिर से चेक करेंगे कि ये दो अलग अलग इंसान परमवीर चोपड़ा और प्रेमचंद एक ही वक्त दो अलग अलग जगह पर एक साथ मौजूद है या नहीं। मर गए। जय, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है इस बार हम पक्का पकड़े जाएंगे। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। एक शॉट लगा लेती हूँ। बस इसका दिमाग ना इसी में चलता है। इसको ना यही सोचता है, ठका ठक ठका। अरे मिस मालपानी, उसको जाने दो, इनके बारे में सोचो कि एक ही आदमी अलग अलग जगह पर कैसे मौजूद रह सकता है, और वो भी बालों की अलग अलग हेयर स्टाइल के साथ। उर्मिला, हेयर स्टाइल ना सिर्फ बालों का होता है, ओके? इसलिए बाल बोला ना मैंने। डैड, अच्छा याद आया, आपको शैम्पू और वो बालों को स्ट्रेट करने वाला जेल, ये दोनों साथ में लेकर ही घूमना पड़ेगा। नहीं, वो काढ़े वाला शैम्पू मैं अपने बालों में नहीं लगाऊंगा। अरे बासा बास हो जाती है। हाँ नहीं, वो गंदा काढ़ा मैं फिर से नहीं पीऊंगा और शैम्पू में नहीं डालूंगा। मेरे से नहीं होगा भाई, प्लीज। पीने को कौन कहता है तुझे? और मैं अपना स्ट्रेटनिंग जेल नहीं दूंगी। अरे एक मिनट, हम सबको पहले हेलो माइक टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे जय भाई? ओके, एक सेकंड। देखो डैड, आप सबसे पहले जाके अभी लोखंडे जी से मिलिए और देखिए कि लोखंडे जी खुद आपसे आपके हम शक्ल वाली बात छेड़ते हैं या नहीं। अरे मैं अभी जाके पूछता हूँ ना, आपने मेरे हम शक्ल को देखा है कि नहीं? अरे डैड, ये ऐसे नहीं, सीधे मत पूछ देना आपने मेरा हम शक्ल देखा या नहीं। अरे जरा घुमा फिरा के पूछना, आप सीधे पूछेंगे तो शक हो जाएगा। You're right बेटा, you're right। मैं जाकर हेलो माइक टेस्टिंग टुंग 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 करके आता हूँ। डैड, याद रखना, आप बीमार हो, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, आपको सर्दी है, ये सब याद रखना, ओके? देखो। जय भाई, मैं एक काम करती है, मैं भी अंकल के साथ जाती है। क्यों? अंकल बीमार है ना? हाँ। बीमार बाप के साथ अगर बेटी जाएगी तो अच्छा रहेगा। फैंटास्टिक। करेक्ट। गुड, वेरी गुड उर्मिला, वेरी गुड, वेरी गुड। इतने भी बीमार नहीं हो आप पिताजी, चलो। काका आप सामने से मिलने मत जाना। क्यों? वो खुद आपको मिलने आएंगे। वो खुद मुझे मिलने क्यों आएंगी? अरे काका, अगर उनके मन में चोर है ना तो वो खुद सामने से आपको मिलने आएंगे, और अगर वो आए
तो आप उन्हें कुछ मत बताना, बस यहाँ वहां की इधर उधर की बातें करना काका, ताकि उनको ये शक ना हो कि हमें शक हो गया है। अरे आइए 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 प्रेमचंद जी आइए। अरे आपको तो बहुत ज्यादा खांसी हो गई है। अच्छी खासी, ये खांसी कब से अच्छी होने लगी? अच्छी खासी खासी हो गई है मुझे। उम्र के साथ साथ रोग प्रतिकारक शक्तियां कम होती जाती है। अच्छा प्रेमचंद जी बोलिए। नहीं कुछ नहीं, बस वो बहुत ही है। हाँ, वो आजकल मतलब अपना ये वो बहुत ही। हाँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे अपना वो कौन? महंगाई महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। हाँ, जहाँ देखो वहाँ महंगाई की ही चर्चा हो रही है, दूसरी बातें होती ही नहीं। हाँ, दूसरी बातें होती कहाँ हैं? जहाँ भी देखो सब लोग महंगाई के बारे में ही बोलते रहते हैं। वैसे आप कैसे, आपका दिन कैसा रहा? हाँ मेरा अच्छा था, मेरा अच्छा था। मैं एक बिल्डर को मिलने के लिए गया था। हाँ। मस्त है। जमीन खरीदने या घर खरीदने? अरे नहीं प्रेमचंद जी, बस ऐसे ही गया था, मिलने गया था। अच्छा अच्छा, और बताइए। हाँ मैं क्या? अरे उर्मिला बेटी कैसी है? टकाटक। मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ अंकल जी। कैसा है सुधाकर? मैं मस्त हूँ। अच्छा आप बताइए ना। मैं भी मस्त हूँ, ठीक ठाक। अच्छा पिताजी, खांसी हुई है ना, कैसे अच्छे मतलब? हाँ, वो थोड़ी बहुत खांसी हुई है बस। और बताइए ना। हाँ क्या, मैं ठीक हूँ, सुधाकर ठीक है, सुषमा ठीक है, जया ठीक है। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा चल बेटा। प्रेमचंद जी अब बम फोड़ेंगे ये। जी आपको खांसी हुई है ना? जी। तो काढ़ा लेके जाइए सुधाकर। अरे काढ़ा सोचा नहीं, मैं रूम में ले जाकर पी लूंगा। हाँ लेकिन काढ़ा जरूर लेना। हाँ थोड़ा सा कड़वा है। हाँ लेकिन थूकना नहीं। अरे नहीं अंकल जी, आप चिंता मत करिए, मैं पिताजी को ना जबरदस्ती ये काढ़ा पिलाऊंगी और देखूंगी कि वो थूके ना। ये उर्मिला मुझे पिलाकर ही रहेगी। और कुछ नहीं। हाँ आप जल्दी जाइए। अच्छा, वो काढ़ा जल्दी ले लीजिए तो खांसी ठीक हो जाएगी। जी जी जी। काका क्या इधर उधर की एक्टिंग की है? आप सीरियल में ट्राई करो ना। अरे तू चुप बैठेगा? कुछ ठीक नहीं। हम शक्ल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको हम पर शक है। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात तो अच्छी है ना अंकल, कि अपने को ये काढ़ा मिल गया, अब आपके बालों की टेंशन खलास। ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये मैं नहीं लगाऊंगा। अरे अंकल लगाना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो अपन लोगों की वाट लग जाएगी। और जय भाई के लिए आप इतना नहीं कर सकते क्या? देखो अभी आप जाके ना जय भाई को यहाँ की सारी बातें बताओ, मैं तब तक आगे की बात सुनती है कि क्या हो रहा है। हाँ ध्यान से सुनना बेटा। हाँ आप चिंता नहीं करो, मैं ध्यान से सुनती हूँ। चलो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। शक है बेटा, अभी भी उन्हें शक है। एक बार भी उन्होंने पेंगुइन बिल्डर्स या परमवीर चोपड़ा की बात नहीं की। एक बार वो बताने जा रहे थे पेंगुइन बिल्डर्स के ऑफिस में, वहाँ सुधाकर बटकू बीच में घुसा और उसने उन्हें रोका। काका तो मर गए डैड, मर गए। शक तो पक्का है, और सुधाकर सिर्फ शक बढ़ा ही रहा होगा और कुछ नहीं करेगा वो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.